नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में कवर करेंगे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ को, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी करती क्या है और आगे भविष्य में कैसा कर सकती, सेक्टर कैसा है, क्या रिटर्न बन सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो आज यहाँ पे 4.5% ये नीचे है। तो देखिए, आईपीओ का जो भाव था वो 171 था, अपर बैंड था। लिस्टिंग इसकी 200 के ऊपर हुई थी, लेकिन अब फिर से खिसकते खिसकते यहाँ पे 195 पे आ गया है। अगर हम बात करें इसका हाई प्राइस, ये देख सकते हैं हाई प्राइस है 237। तो जो लोग जिनको आईपीओ में नहीं मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आईपीओ में भी रश था काफ़ी, मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो फिर लॉटरी से दिया जाता है, और जो कि नहीं मिलता किसी को, चांसेस बहुत कम होते। तो बहुत लोग जब लिस्टिंग होती है तो ख़रीदते हैं। तो देख सकते हैं कि जो ऊपर ख़रीदे हैं वहाँ से उनके भाव से यहाँ पे 20-30 रुपये 40 रुपये तक नीचे शेयर प्राइस आ चुका है। तो देखते हैं कि क्या इसका यहाँ पे फंडामेंटल्स है। सबसे पहले देखिए, मार्केट कैप कंपनी का 1068 करोड़ है। तो एक आप कह सकते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी है जो कि स्मॉल कैप बन गई है यहाँ पे, क्योंकि मेरा डेफिनेशन सिंपल है, 1000 करोड़ के ऊपर स्मॉल कैप मैं मानता हूँ, 1000 करोड़ के नीचे यहाँ पे माइक्रो कैप। कोई डेफिनेशन नहीं है, एक आप कुछ भी मान सकते हैं। स्टॉक का पी 28 का है, तो ठीक है, फेयर है। और इंडस्ट्री अभी हम लोग देखेंगे। रिटर्न रेशियोज मुझे कंपनी के काफ़ी सॉलिड लगे। 75% आर है, माफ़ कीजिएगा आर है, और आर यहाँ पे 89% है। तो ये बहुत बड़े बड़े फिगर हैं यहाँ पे। और कंपनी के ऊपर कर्जा देखिए सिर्फ 16 करोड़ का है, यानी जो आईपीओ से पैसा आएगा वो कर्जे में तो नहीं जाएगा, मतलब कर्जा नहीं चुकाना है वापस। तो उसका पैसा जो है नए कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी, नई फैक्ट्री लगाएगी यहाँ पे, उसमें जाएगा। तो उस फैक्ट्री लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कुछ समय बाद यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि आईपीओ का पैसा कहाँ जा रहा है। कोई जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं वो लेके जा रहे हैं, या फिर कंपनी कर्जा चुका रही है, या फिर अपने ही प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है। तो सबसे बढ़िया मॉडल यही होता है कि अपने ही प्लांट में इन्वेस्ट करें, अपने मशीनरी में इन्वेस्ट करें और यहाँ पे आगे अच्छे रिटर्न जनरेट करें। टोटल एसेट्स देखेंगे तो 138 करोड़ के, ये मेरे ख्याल से अपडेटेड डेटा नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप अगर देखेंगे तो इसका तो फिर 8 से 9 गुना बन जाएगा। तो देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 71% है यहाँ पे। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन 3.5 गुना यहाँ पे एक वेबसाइट पे मैंने देखा, 3.5 टाइम्स है। तो ओवरऑल सब कुछ फेयर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 23% है। तो करती क्या है कंपनी, देखिए कंपनी के बारे में अगर देखें तो 2016 की कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है। और ये स्पेशलाइज करते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पीवीसी सभी लोग जानते हो, पीवीसी पाइप्स जो होते हैं, पाइप्स के अलावा और भी प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम होता है। इसके स्टेबलाइजर्स यूज़ यहाँ पे बनाते हैं ये। तो स्टेबलाइज़र वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं, यहाँ पे केमिकल्स ये भी होते हैं, चंक्स कह सकते हैं आप, पीसेस में, जिसको इसमें अगर आप डालेंगे पीवीसी पेस्ट में या पीवीसी रेजिन में तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस कर देगा ये। तो जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि एक, हालांकि कोई रियल एग्जांपल, साइंटिफिक एग्जांपल नहीं है। जैसे मान लीजिए पीवीसी पाइप है ये, तो यहाँ पे अगर देखिए इसको बहुत ही सीवियर हीट में, प्रेशर में काम करना होता है। तो अगर नॉर्मल पीवीसी यूज़ करेंगे तो ये इसका लाइफ नहीं ज़्यादा लंबा टिकेगा, लेकिन इसमें अगर पीवीसी स्टेबलाइजर्स यहाँ पे मिलाते हैं तो ये इसका लाइफ बढ़ जाता है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। और ये CPVC क्या होता है, ये क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और बेसिकली लुब्रिकेंट। तो एक तरह से केमिकल कंपनी है ये, आप कह सकते हैं केमिकल कंपनी है, जिसमें ये सारे छोटे छोटे चंक्स जो हैं, स्टेबलाइजर्स और एडिटिव्स, लुब्रिकेंट्स भी हो गए, ये प्रोड्यूस करती कंपनी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो ये तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है किसकी, पीवीसी स्टेबलाइजर्स की, और यहाँ पे 13% इनका मार्केट शेयर है। और जो सबसे दो बड़ी कंपनियाँ हैं अगर उनका देखें तो टॉप, हालांकि टॉप 3 50-55% का मार्केट शेयर रखते हैं, उसमें 13% इनका है। तो आप समझ लीजिए टॉप 2 का यहाँ पे 40% है। और टॉप 2 कौन है यहाँ पे, बेलोचर है और गोल्ड स्टैब है। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक बार आप देखिए, यहाँ पे दो सेगमेंट पे इन्होंने ये जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड स्टेबलाइज़र है इसको दो पार्ट में बांटा है। एक लेड हो गया, लेड बेस्ड प्रोडक्ट, लेड जो ये केमिकल कंपाउंड है, और दूसरा है नॉन लेड। तो अगर हम इसमें देखें तो लेड में यहाँ पे 18% के रेवेन्यू आते हैं, और इधर 41%। तो ये मिला के 59% हो गए। तो मेजर पोर्शन जो है पीवीसी स्टेबलाइजर से ही कंपनी का
आता है। और इसमें अगर आप नाम देखेंगे तो हाइब्रिड लो लेड स्टेबलाइजर और पीवीसी एड पैक ही हो गए। और इसमें कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर, कैल्शियम ऑर्गेनिक, तो ये नाम हो गए। 59 मतलब 60% के अप्रॉक्स यहाँ से आता है। इसके अलावा एडिटिव्स 4% है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन है इधर। लुब्रिकेंट शॉकिंग यहाँ पे 30% है, तो 60 30 90 तो यही हो गया। 4% एडिटिव्स हो गए। ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत करती है कंपनी, 5% हो गया। टोटल 100% यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। तो ये कंपनी है। प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत लोग जानना चाहेंगे जो कंपनी बनाती है एडिटिव्स या फिर स्टेबलाइजर, इसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे पीवीसी पाइप में यूज़ होते हैं, पीवीसी प्रोफाइल्स में, पीवीसी फिटिंग्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो केबल्स हो गए, फ्लोर टाइल्स हो गए, पीवीसी फोम बोर्ड्स हो गए। तो जितना पीवीसी रिलेटेड है या फिर प्लास्टिक टाइप का प्रोडक्ट देखते हैं बाहर, उसमें इनके एडिटिव्स या फिर स्टेबलाइजर यूज़ होते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है कंपनी का। यहाँ पे पालघर में, पालघर मुंबई से यहाँ पे 100 किलोमीटर के आसपास है। और इनका यहाँ पे प्लांट है जो कि 21,000 स्क्वायर फीट है, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और लेड बेस्ड का यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, 78-75, ठीक है, 78-75 टन है। और नॉन लेड का यहाँ पे 19,075 है। तो यहाँ पे अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो कैपेसिटी तो अभी भी काफ़ी कम यूटिलाइजेशन है, 27-28% है जो टोटल कैपेसिटी है इनका। लुब्रिकेंट का 3850 यहाँ पे है। और इसके अलावा जो एक्सपेंशन है कंपनी का, ये भी प्लान है देखिए कि एक सब्सिडरी इनकी इजिप्ट में, जो कि एक इस्टेब्लिश करेंगे इजिप्ट में प्रोजेक्ट। और पीवीसी स्टेबलाइजर्स और लेड और नॉन लेड बेस्ड दोनों यहाँ पे बनाएंगे, जिसका 2025 के Q4 यानी अगले साल जनवरी फरवरी मार्च, ये जो क्वार्टर है 2025 वाला, यहाँ से और भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा इजिप्ट में से। और दूसरा यहाँ पे है कि एक और पालघर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी ऐड करने वाली है, नॉन लेड बेस्ड वाली। और इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 60,000 मीट्रिक टन पर एनम होगा पीवीसी स्टेबलाइजर के लिए। और यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है वो भी FY25 के एंड तक, मतलब सेम यहाँ यहीं तक यूज़ होगा यहाँ पे, मतलब एडिशन हो जाएगा। तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 2025 कंपनी के लिए काफ़ी होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर होगा। अप्रैल, ये 2025 का अप्रैल ख़त्म होते होते यहाँ से पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, यहाँ से आएगा। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि एक चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें कैपेसिटी कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑलरेडी है ये कैपेसिटी लो यूटिलाइजेशन है। मतलब जितना टोटल इंस्टॉल है उसका में उसमें भी इतना ही यूज़ हो रहा है। तो नए का तो यूज़ हम देखते हैं आगे कितना यूज़फुल होता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट 5% करती है कंपनी, सब कुछ डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट से 95% होता है। इनके डायरेक्ट B2B कस्टमर 171 हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इनके 10 मिल जाएंगे आपको। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा रेवेन्यू है। टॉप 5 कस्टमर से 78% यहाँ पे रेवेन्यू आता है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लोग मानते हैं, मैं तो लेकिन इसमें कोई खास नेगेटिव नहीं मानता कि टॉप 5, अगर इसमें लोग मानते हैं कि टॉप 5 में से कोई एक गया तो फिर रेवेन्यू काफ़ी कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन टॉप 5 में भरोसा यहाँ पे होगा, तभी इतना अच्छा कर रही कंपनी। मतलब 78% यहाँ पे टॉप 5 से आ रहा है। इसका मतलब तो यही है कि जो टॉप 5 कंपनीज़ है वो कंपनी पे काफ़ी भरोसा करते हैं। इसके अलावा कंपटीशन जो है ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है इस सेक्टर में। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बता ही दिया, 235 करोड़ IPO से इन्होंने रेस किए थे। तो अब इस पे वर्डिक्ट क्या है, करना क्या चाहिए। तो IPO के भाव से अभी भी ऊपर है 171 के, लेकिन जो लिस्टिंग प्राइस थे वहाँ से नीचे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 221 के आसपास यहाँ पे लिस्ट हुआ था। इसके अलावा मैं आपको कंपनी के नंबर्स दिखा दूँ तो 21, 22, 23 3 साल का डेटा है। कंपनी के सेल्स देख ही सकते हैं कैसे बढ़े। 2016 में कंपनी बनी है, ध्यान रखिए, ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ पे 89 करोड़ से बढ़ के 188, फिर 231। ये रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है कंपनी का। इसके अलावा ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिट 8 से 54 करोड़ हो गया यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट 5 से 38 करोड़ हो गया। तो ज़बरदस्त ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों में। होपफुली 2025 24-25 भी इनके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। खासतौर पे मेरे लिए ट्रिगर 25 रहने वाला है, जो कि मैंने इसमें देखा 25 में एक्सपेंशन ऐड होगा कंपनी का। देखते हैं उसका कितना फ़ायदा मिलता है कंपनी को। इसके अलावा कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, ऑपरेशन से 38 करोड़ जनरेट किया पिछले साल 23 में। तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल भी नेगेटिव हुआ करता था, लेकिन अभी भी 84 डेज़ ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, 71% प्रमोटर हैं, बाकी 6% FIIs। तो यहाँ पे 11% हो गया, 71 ये हो गया, 82% या 18% यहाँ पे पब्लिक है।
तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात है नहीं इस कंपनी में। एक बार वेबसाइट पे विज़िट कर लेते हैं कंपनी के, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए ये सब है, ये मेटालिक सोप है, जिंक स्टीयरेट्स इस यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है। ये देख सकते हैं ये कंपनी बनाती है, इनका पैकेजिंग खुद का है। अपने मतलब बोरे यहाँ पे प्लेटिनम यहाँ पे इन्होंने रखा है। बाकी इंडियन कंपनी यहाँ पे मैंने बहुत सारी कंपनी देखा है, ये चाइना से ये सारी चीज़ें मंगाती हैं। तो ये कंपनी अच्छा है कि यहाँ पे कुछ कर रही है इंडिया में। लेड स्टेबलाइज़र हो गया यहाँ पे, हाइब्रिड लो यहाँ पे लो लेड हो गया। तो ये सारी जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे चंक्स छोटे छोटे, और इनका यूज़ बाकी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। IPO देखिए 99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, ये भी अपनी वेबसाइट पे डाल दिए। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए।